हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा रिसर्चर। तो ये वीडियो है सेपोई फार्मा एग्ज़ाम प्रिपरेशन की, जो कि एग्ज़ाम आपका 2 मई 2024 को शिफ्ट 3 में होने वाला है, जो कि आपकी 2:30 बजे से 4:30 बजे के बीच में रहेगी। मीन्स 2 घंटे का ये आपका एग्ज़ाम रहेगा। तो इस सीरीज़ में ये पार्ट नंबर 5 वीडियो है, जिसमें मैं फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस के मोर देन 100 MCQ क्वेश्चंस इस पर्टिकुलर वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। इससे पहले 4 पार्ट आए हैं एंड उनमें हमने डिफरेंट सब्जेक्ट्स के मल्टीपल क्वेश्चन जो हैं वो डिस्कस किए हुए हैं। सबसे पहले हम इसका सिलेबस देख लेते हैं, पैटर्न क्या रहता है। इसमें 25 मार्क्स जीके के रहते हैं, इंग्लिश के 25 क्वेश्चंस रहते हैं, दोनों के ही 25 क्वेश्चंस रहेंगे। देन पार्ट 2 आपका फार्मेसी रिलेटेड रहता है, जिसमें 50 क्वेश्चन फार्मेसी के ही रहते हैं। इस पार्ट को भी 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फार्मेसी 1, जिसमें आपके 3 सब्जेक्ट्स रहते हैं, जो कि हमने तीनों ही कवर कर लिए हैं प्रीवियस वीडियोज़ में। एंड पार्ट 2 में आपके 6 सब्जेक्ट्स रहते हैं, जिसमें हमने एक सब्जेक्ट ऑलरेडी कवर कर लिया है एंड ये हमारा इस पार्ट 2 में से दूसरा सब्जेक्ट है। बाकी इसमें जो जीके का सिलेबस है वो यहाँ पे प्रेजेंट किया हुआ है, तो यहाँ से आप जीके का सिलेबस देख लेते हैं। इसके बाद आपका आता है इंग्लिश का। इंग्लिश में भी आपका टॉपिक्स जो है वो यहाँ पे क्लियरली मेंशन है, किस किस टॉपिक से आपके क्वेश्चन रहते हैं। ये भी आपका 25 क्वेश्चन इसमें से रहते हैं। देन आता है आपका मेन फार्मेसी सेक्शन, जो कि हम इस सीरीज़ में कवर कर रहे हैं। फार्मेसी 1, फार्माकोलॉजी के मोर देन 250 MCQ क्वेश्चंस, फार्मास्यूटिक्स के मोर देन 200 MCQ क्वेश्चंस एंड हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी के अराउंड 150 क्वेश्चंस जो है वो हमने ऑलरेडी कवर कर लिए हैं। वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, एज वेल एज जो आपको पीडीएफ का लिंक चाहिए, तो पीडीएफ के लिंक इन सभी वीडियोस के भी आपको इस पर्टिकुलर वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। साथ ही में जो आज की ये वीडियो रहेगी, इसमें जो भी क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे उसका वीडियो लिंक एंड पीडीएफ लिंक दोनों ही आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। साथ में फार्माकोग्नोसी के भी हमने ऑलरेडी कर लिए हैं। यहाँ का अगर ट्रेंड की बात करूँ, तो यहाँ पे आपके 20 क्वेश्चंस आने वाले हैं इन 6 सब्जेक्ट में से। इसमें एक्सपेक्टेड है कि 3 से 4 क्वेश्चन जो हैं वो आपके हर सब्जेक्ट से देखने को मिलेंगे। यहीं पे आज अराउंड 120 MCQ क्वेश्चन जो हैं वो इस पर्टिकुलर वीडियो में फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस के मैं कवर करूँगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट वाज पास्ड इन। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट किस ईयर में पास हुआ था? एक्ट की बात आई है तो एक्ट जो है वो पास हुआ था 1940 में। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। रूल्स जो है इसके 1945 में आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द DPCO दैट इज ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर, फुल फॉर्म भी आपकी इंपॉर्टेंट है, वाज एक्सरसाइज बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन। ये कब एक्सरसाइज हुआ था? इट वाज एक्सरसाइज इन द ईयर 1995। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द शेड्यूल टू विच लिस्ट ऑफ ड्रग्स टू बी सोल्ड ऑन प्रिस्क्रिप्शन ओनली बिलोंग्स टू। शेड्यूल जो कि उन ड्रग्स के बारे में बताता है जो कि प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स रहते हैं, वो आपका आता है शेड्यूल एच। इसमें आपका ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। कभी कभार क्वेश्चन ऐसे आता है कि ऐसे ड्रग्स जो कि प्रिस्क्रिप्शन पे ही दिए जाते हैं, उसमें आपका शेड्यूल एच भी आता है, एंड शेड्यूल एक्स वाले ड्रग्स हैं उनको भी आप प्रिस्क्रिप्शन के बिना नहीं दे सकते हैं। अगर इस पर्टिकुलर केस में आता है, लाइक यहाँ पे अगर ऑप्शन डी में बोथ ए एंड सी दे दिया जाएगा, वो वाला आंसर भी आपका जो है वो राइट रहेगा। इसी वे में यूपीएससी में भी क्वेश्चन जो है वो पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट वाज पास्ड इन। ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट जो है वो 1954 में पास हुआ था। इसमें आपका ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट इंडियन फार्माकोपिया वाज पब्लिश्ड इन। पहली इंडियन फार्माकोपिया 1955 में पब्लिश हुई थी, 1960 में सप्लीमेंट आए थे, लेटेस्ट वाली है आपकी 2022 वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द शेड्यूल फॉर गुड्स मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ फैक्ट्री प्रेमिसेस फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग बिलोंग्स टू। जीएमपी के रिगार्डिंग जो है वो आपका कौन सा शेड्यूल रहता है गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस के रिगार्डिंग? इट इज़ शेड्यूल एम। इसमें आपका ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेड्यूल एस रेफर्स टू। शेड्यूल एस किसके रिगार्डिंग रहता है?
तो शेड्यूल एस आपका रहता है स्टैंडर्ड्स फॉर कॉस्मेटिक्स के रिगार्डिंग, तो इसमें आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्राइस फिक्स्ड बाय द इंडियन गवर्नमेंट फॉर शेड्यूल्ड फॉर्मुलेशंस अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ डीपीसीओ इज कॉल्ड, यहाँ पे डीपीसीओ होगा। सो ये फिक्स्ड प्राइस जो है ये आपका रहता है सीलिंग प्राइस, सो इसमें आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फार्मास्यूटिकल प्राइस रेगुलेशन स्कीम इज एक्सरसाइज टू हैव, तो जो आपकी फार्मास्यूटिकल प्राइस रेगुलेशन स्कीम है वो आपकी इनडायरेक्ट कंट्रोल करती है ओवर ब्रांडेड प्राइस। ठीक है, ब्रांडेड प्राइस जो है उसके ऊपर इनडायरेक्टली कंट्रोल किया जाता है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फॉर्म फॉर द इशू ऑफ लाइसेंस टू सेल स्टॉक एग्जिबिट फॉर सेल और डिस्ट्रीब्यूट ड्रग्स स्पेसिफाइड इन शेड्यूल एक्स इन रिटेल इज, तो शेड्यूल एक्स में स्पेसिफाई किए गए ड्रग्स को सेल करना है, स्टॉक करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है बाय रिटेल, सो ये आपका किस फॉर्म में दिया गया है, सो इट इज़ गिवन इन फॉर्म नंबर 20F, सो इसमें आपका ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग इज रेफर टू एज द फादर ऑफ इंडियन फार्मेसी, फादर ऑफ इंडियन फार्मेसी जो है वह कहा जाता है ML श्रॉफ को, सो इसमें आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्टैंडर्ड्स फॉर सर्जिकल ड्रेसिंग्स आर गिवन इन, तो स्टैंडर्ड्स फॉर सर्जिकल ड्रेसिंग्स दे आर गिवन इन शेड्यूल F2, सो इसमें आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टैंडर्ड फॉर डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड कम्स अंडर, तो स्टैंडर्ड्स फॉर डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड ये आपका शेड्यूल O में आता है, सो इसमें आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फार्मेसी एक्ट इज एस्टेब्लिश्ड इन, सो फार्मेसी एक्ट 1948 में एस्टेब्लिश हुआ था, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम्स ऑफ ड्रग्स विच शेल बी मार्केटेड अंडर जेनरिक नेम्स ओनली कम्स अंडर, सो ऐसे ड्रग्स जिनको जेनरिक नेम के अंडर ही मार्केट किया जा सकता है, सो दे कम्स अंडर शेड्यूल W, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है शेड्यूल M2 स्टेट्स दैट, तो शेड्यूल M2 किसके रिगार्डिंग है, तो ये आपका कॉस्मेटिक्स के मैन्युफैक्चरिंग के रिगार्डिंग रहता है, सो इट इज़ रिगार्डिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ फैक्ट्री प्रेमिसेस फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ कॉस्मेटिक्स, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैन्युफैक्चरिंग एंड एनालिटिकल रिकॉर्ड्स ऑफ कॉस्मेटिक्स आर इंक्लूडेड इन विच शेड्यूल, तो मैन्युफैक्चरिंग और एनालिटिकल रिकॉर्ड्स किसके, कॉस्मेटिक्स के किस शेड्यूल में दिए गए हैं, तो दे आर गिवन इन शेड्यूल U1, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंसुलिन इंजेक्शन अकॉर्डिंग टू शेड्यूल P शुड बी स्टोर्ड, तो इंसुलिन इंजेक्शंस जो हैं वो आपके शेड्यूल P के अकॉर्डिंगली कितने टेम्परेचर पे स्टोर किए जाने चाहिए, so they are stored at a temperature 2 to 8 degrees Celsius and it must not allow to freeze, so इसमें आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है शेड्यूल F3 इज रिलेटेड विद, तो शेड्यूल F3 आपका अम्बिलिकल टेप्स के स्टैंडर्ड्स के साथ रिलेटेड है, तो इट इज स्टैंडर्ड्स फॉर स्टरलाइज्ड अम्बिलिकल टेप्स, ऑप्शन बी इज करेक्ट। द नेक्स्ट क्वेश्चन है लिस्ट ऑफ कोल tar कलर्स परमिटेड टू बी यूज इन कॉस्मेटिक्स इज कवर्ड अंडर, सो कोल tar कलर्स की लिस्ट जो कि कॉस्मेटिक्स में यूज़ करने के लिए परमिटेड है, तो ये आपकी लिस्ट दी गई है शेड्यूल Q में, सो इसमें आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है शेड्यूल J इज रिलेटेड टू, सो शेड्यूल J जो है उसमें उन डिजीज़ की लिस्ट दी गई है जिनको ड्रग की हेल्प से जो है वो ट्रीट नहीं किया जा सकता है, so it contains the list of diseases and ailments which a drug cannot claim, so option C is correct। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेटोल कम्स अंडर, सो डेटोल जो है वो आपका शेड्यूल O के अंडर आता है, सो इसमें आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है शेड्यूल N स्टेट्स, सो शेड्यूल N जो है इट स्टेट्स द लिस्ट ऑफ मिनिमम इक्विपमेंट्स फॉर एफिशिएंट रनिंग ऑफ फार्मेसी, सो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शेड्यूल C इज रिलेटेड टू, सो शेड्यूल C जो है
वो आपका बायोलॉजिकल एंड इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट्स के साथ रिलेटेड है। इन्हीं की लिस्ट जो है वो आपको शेड्यूल सी में मिलेगी। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है काला जादू और कवच कम्स अंडर। सो काला जादू और कवच जो है वो आपके शेड्यूल जे के अंडर आते हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोफॉर्मा फॉर सेंडिंग मेमोरेंडम इज इंक्लूडेड इन विच शेड्यूल। तो प्रोफॉर्मा जो है वो आपके शेड्यूल ए में आते हैं। सो इसमें आपका ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द शेड्यूल इन ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट दैट डील्स विद रिक्वायरमेंट एंड गाइडलाइंस ऑफ क्लिनिकल ट्रायल इंपोर्ट एंड मैन्युफैक्चर ऑफ न्यू ड्रग्स। नए ड्रग्स के क्लिनिकल ट्रायल इंपोर्ट एंड मैन्युफैक्चर के रिगार्डिंग जो भी गाइडलाइंस हैं एंड रिक्वायरमेंट्स हैं उनके साथ आपका डील करता है शेड्यूल वाई। सो इसमें आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्लिनिकल ट्रायल का आपने देखना है तो ये आपका शेड्यूल वाई में रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शेड्यूल डी एज पर DNC एक्ट इज कंसर्न विद। तो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अकॉर्डिंगली शेड्यूल डी जो है वो आपका कंसर्न है विद द लिस्ट ऑफ ड्रग्स एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द प्रोविजन ऑफ इंपोर्ट ऑफ ड्रग्स। तो इसमें आपका ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिस्ट ऑफ ड्रग्स हुज इंपोर्ट मैन्युफैक्चरिंग and sale, labeling and packaging are governed by the special provisions are included in schedule। so ये आपके शेड्यूल एक्स में आते हैं जो कि आपके नारकोटिक एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस रहते हैं। वही आपके होते हैं जिनको स्पेशल प्रोविज़न जो है वो रिक्वायर्ड रहता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है बायोलॉजिकल एंड बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स आर इंक्लूडेड इन शेड्यूल। बायोलॉजिकल एंड बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स जो हैं वो आपके शेड्यूल सी एंड C1 में दिए गए हैं। सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। पूरा जो चीज़ें शेड्यूल सी एंड C1 में आती हैं इनकी एक लिस्ट जो है वो मैंने एट द एंड ऑफ दिस PDF ऐड की हुई है। तो आप वहाँ से देखेंगे तो आपको काफ़ी क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट इज इनेक्टेड इन। तो ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954 में इनेक्ट हुआ था। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायबिटीज़ कम्स अंडर। सो डायबिटीज़ जो है वो आपकी शेड्यूल जे में आती है। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एज पर DNC एक्ट शेड्यूल एन इज रिलेटेड विद। तो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अकॉर्डिंगली शेड्यूल एन जो है वो आपका रिलेटेड है विद द लिस्ट ऑफ मिनिमम इक्विपमेंट फॉर एफिशिएंटली रनिंग फार्मेसी। ठीक है। सो इसमें आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एज पर DNC एक्ट शेड्यूल FF इज रिलेटेड विद। तो शेड्यूल FF आपका रिलेटेड होता है ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशंस के स्टैंडर्ड्स के रिगार्डिंग। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोहिबिटेड टू बी इम्पोर्टेड। इनमें से किस टाइप की प्रिपरेशंस जो हैं वो इंपोर्ट करने के लिए प्रोहिबिटेड होती हैं। ठीक है। टॉयलेट प्रिपरेशंस, आयुर्वेदिक ड्रग्स, शेड्यूल C एंड G ड्रग्स, मिस ब्रांडेड ड्रग्स। तो जो भी मिस ब्रांडेड ड्रग्स हैं, अडल्ट्रेटेड ड्रग्स हैं, सुपुरियस ड्रग्स हैं, ये सारे प्रोहिबिटेड होते हैं टू बी इम्पोर्टेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोका, ओपीएम एंड हेम्प कम्स अंडर। तो कोका, ओपीएम एंड हेम्प जो है वो आपके डेंजरस ड्रग्स एक्ट के अंडर आते हैं। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टैंडर्ड फॉर मैकेनिकल कॉन्ट्रासेप्टिव कम्स अंडर शेड्यूल डैश एज पर DNC एक्ट। ठीक है। मैकेनिकल कॉन्ट्रासेप्टिव्स के स्टैंडर्ड्स जो हैं वो किस शेड्यूल के अंडर आते हैं। सो दे कम्स अंडर शेड्यूल R1। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेटेंट एक्ट इज एस्टेब्लिश्ड इन। सो पेटेंट एक्ट 1970 में एस्टेब्लिश हुआ था। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है पैक साइज ऑफ ड्रग इज कवर्ड अंडर। सो पैक साइज ऑफ ड्रग आपका कवर्ड है शेड्यूल P1 में। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन 1954 वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इज पास। तो 1954 में कौन सा एक्ट जो है वो पास हुआ था। तो नारकोटिक एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एक्ट 1985, ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट, यस ये आपका 1954 में हुआ था। तो इसमें आपका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर है। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट
1971 में एंड पॉइजनस एक्ट 1919 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रग्स इंक्वायरी कमेटी DEC वाज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ। तो ड्रग्स इंक्वायरी कमेटी जो है वो आपकी RN चोपड़ा के चेयरमैनशिप में कॉन्स्टिट्यूट हुई थी, इसलिए इसको चोपड़ा कमेटी भी कहा जाता है। तो इसमें आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फैक्ट्री एक्ट वाज पास्ड इन द ईयर। पास कब हुआ था फैक्ट्री एक्ट? तो इट वाज पास्ड इन द ईयर 1948। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टाइजमेंट एक्ट वाज पास एंड अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट इन। सो पास और अप्रूव कब हुआ था? तो ये हमने मल्टीपल टाइम्स देख लिया है, तो ये आपका 1954 में रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेज एक्ट एंड रूल वाज पास्ड इन। तो नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेज एक्ट 1985 में पास हुआ था। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेटेंट एक्ट वाज एस्टेब्लिश्ड इन। सो पेटेंट एक्ट ये भी हमने देख लिया, इट इज इन 1970। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ DEC। तो DEC हमने क्या देखा था, इट इज ड्रग्स इंक्वायरी कमेटी। सो इसमें आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DEC इज ऑल्सो नोन एज, ये मैंने अभी आपको बताया। तो DEC RN चोपड़ा की चेयरमैनशिप में बनी थी, इसलिए इसको चोपड़ा कमेटी भी कहा जाता है। सो इसमें आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CDL। सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी आपका CDL होता है। सो इसमें आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। कहाँ पे है ये? कलकत्ता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया इज ऑल्सो नोन एज। तो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया को सेंट्रल काउंसिल भी कहा जाता है। सो इसमें आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DTAB इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय। सो DTAB को कौन कॉन्स्टिट्यूट करता है? सो इट इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ड्रग्स टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड, ये रहता है आपका DTAB। सो इसमें आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। 8 इसमें एक्स ऑफिशियो मेंबर्स रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुल फॉर्म ऑफ AICTE इज। AICTE की फुल फॉर्म क्या है? सो इट इज़ ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। सो इसमें आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन इंडिया द फार्मेसी एजुकेशन टू ऑब्टेन अ डिग्री ऑफ बैचलर ऑफ फार्मेसी B.Pharm इज इनिशिएटेड एट। सो इंडिया में B.Pharm की डिग्री जो है वो कहाँ पे सबसे पहली बार इनिशिएट हुई थी? सो ये आपका था बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU में, वाराणसी में। सो इसमें आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर DNC एक्ट शेड्यूल T स्टेटेड अबाउट। तो DNC एक्ट के अकॉर्डिंगली जो शेड्यूल T है, इट इज़ रिगार्डिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ फैक्ट्री प्रीमिसेस फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ आयुर्वेदा, सिद्धा एंड यूनानी ड्रग्स। तो इसमें आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिस्ट ऑफ ड्रग्स विच शुड बी यूज बाय पेशेंट अंडर मेडिकल सुपरविजन इज कवर्ड अंडर एज पर DNC एक्ट। ठीक है, अंडर मेडिकल सुपरविजन यूज किए जाने वाले ड्रग्स की लिस्ट जो है वो आपकी शेड्यूल G में दी गई है। सो इसमें आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकेंड शेड्यूल टू द एक्ट ऑफ DNC डील्स विद। तो सेकेंड शेड्यूल ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट का ये डील करता है स्टैंडर्ड्स फॉर इम्पोर्टेड एंड मैन्युफैक्चर्ड ड्रग्स फॉर सेल, और जो फर्स्ट शेड्यूल है वो बुक्स के रिगार्डिंगली डील करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोलॉजिकल एंड बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स आर इंक्लूडेड इन। सो ये आपका शेड्यूल C एंड C1 रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेड्यूल N इंडिकेट्स। तो शेड्यूल N जो है वो क्या इंडिकेट करता है? सो इट इंडिकेटेड द मिनिमम इक्विपमेंट नीडेड फॉर रिटेल। ठीक है, ड्रग स्टोर के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है? सो वो आपका शेड्यूल N में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन रिलेशन टू आयुर्वेदिक एंड यूनानी सिस्टम ड्रग इंस्पेक्टर इज अपॉइंटेड अंडर। तो आयुर्वेदिक एंड यूनानी सिस्टम के अकॉर्डिंगली ड्रग इंस्पेक्टर अपॉइंट होते हैं अंडर सेक्शन 33G के अंडर। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
द फुल फॉर्म ऑफ DTAB इज, सो DTAB इज ड्रग्स टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड, सो इसमें आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट शेड्यूल इंक्लूड्स द नेम्स ऑफ बुक्स अंडर, तो फर्स्ट शेड्यूल जो है DNC एक्ट का, उसमें नेम्स ऑफ बुक्स हैं किस किस के, सो इट कंटेन्स द नेम्स ऑफ बुक्स ऑफ आयुर्वेदिक एंड सिद्धा एंड यूनानी एंड तिब्बतन सिस्टम, सो इसमें आपका ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टैंडर्ड्स फॉर सर्जिकल ड्रेसिंग्स कम्स अंडर डैश शेड्यूल, स्टैंडर्ड्स फॉर सर्जिकल ड्रेसिंग्स जो हैं वो किस शेड्यूल के अंडर आते हैं, तो दे आर कम्स अंडर शेड्यूल F2, सो इसमें आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सब्सटेंसेस स्पेसिफाइड इन डैश शुड बी ओनली रिटेल्ड ऑन अ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स प्रेस्क्रिप्शन, ठीक है, RMP की जो प्रेस्क्रिप्शन होती है उसी पे ही रिटेल सेल की जा सकती है किस शेड्यूल के ड्रग्स की, तो दे आर द शेड्यूल H एंड शेड्यूल X ड्रग्स, ठीक है, शेड्यूल H हो गया इसका सब पार्ट, शेड्यूल H1 हो गया, X हो गया, ये सारे आपके प्रेस्क्रिप्शन पे ही ड्रग्स जो हैं वो सेल किए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फुल फॉर्म ऑफ DPCO इज, सो DPCO क्या होता है, सो इट इज़ ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर, जो कि 1995 में आया था, सो इसमें आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फुल फॉर्म ऑफ NPPP इज, सो NPPP की फुल फॉर्म क्या है, सो ये भी आपका DPCO के अंडर ही चीज़ें आती हैं, सो इट इज़ नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग पॉलिसी, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फुल फॉर्म ऑफ NLEM, NLEM की फुल फॉर्म क्या है, तो ये आपकी होती है नेशनल लिस्ट ऑफ असेंशियल मेडिसिन, सो इसमें आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फुल फॉर्म ऑफ NPPA, NPPA क्या होता है, इट इज़ नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रग्स प्राइस कंट्रोल ऑर्डर वाज इंट्रोड्यूस इन, सो ये आपका 1995 में इंट्रोड्यूस हुआ था, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट वाज इंट्रोड्यूस इन, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 में इंट्रोड्यूस हुआ था, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ फार्मेसी एक्ट, फार्मेसी एक्ट का ऑब्जेक्टिव इनमें से कौन सा नहीं है, सो रेगुलेशन ऑफ फार्मेसी प्रोफेशन, प्रोवाइड यूनिफॉर्म ट्रेनिंग टू फार्मेसी प्रोफेशन पर्सनल, रेजिंग द स्टेटस ऑफ फार्मेसी प्रोफेशन इन इंडिया, एंड प्रोवाइड रेगुलेशन ऑफ सेल्स ऑफ ड्रग्स इन इंडिया, ठीक है, सो इसमें ऑप्शन डी, ठीक है, सेल्स के रिगार्डिंग ये नहीं रहता है, सो इसमें आपका ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द शेड्यूल H ऑन द लेबल डिनोट्स, सो शेड्यूल H क्या डिनोट करता है, सो इट डिनोट्स टू बी सोल्ड बाय रिटेल ऑन द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर ओनली, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी इज लोकेटेड एट, सो CDL सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी आपकी कैलकाटा में लोकेटेड है, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन इज रिक्वायर्ड टू रजिस्टर्ड एज अ फार्मासिस्ट, तो फार्मासिस्ट के लिए रजिस्टर होने के लिए मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपकी रहती हैं D फार्मेसी, डिप्लोमा इन फार्मेसी, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच प्रोडक्ट्स आर टेस्टेड एट सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट कसौली, ठीक है, सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट कसौली जो है वहाँ पे किस टाइप के प्रोडक्ट्स जो हैं वो टेस्ट किए जाते हैं, तो यहाँ पे वैक्सीन्स जो हैं वो उनकी टेस्टिंग होती है, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ फैक्ट्री एक्ट, फैक्ट्री एक्ट जो है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, सो टू इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ ड्रग्स, नो, टू प्रोटेक्ट द एम्प्लॉई अगेंस्ट इंडस्ट्रियल एंड ऑक्यूपेशनल हैजार्ड, एम्प्लॉय मीन्स जो आपके वर्कर्स हैं उनको इंडस्ट्रियल एंड ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करना इज द ऑब्जेक्टिव, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है, टू प्रोटेक्ट द एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर नहीं होगा, एम्प्लॉय रहता है, एंड टू सेल द ड्रग्स, दिस इज नॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेन फीचर ऑफ DPCO एक्ट इज टू, सो DPCO एक्ट का मेन फीचर क्या है ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर का, सो द मेन फीचर इज
टू ब्रिंग प्राइसेस ऑफ ड्रग्स अंडर कंट्रोल। ड्रग्स के प्राइसेस को अंडर कंट्रोल रखना, सो ये आपका मेन फीचर रहता है DPCO का। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पॉइजन एक्ट वाज पास्ड इन ईयर। तो जो पॉइजन एक्ट है वो आपका 1919 में पास हुआ था, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टैंडर्ड्स फॉर कॉस्मेटिक्स बिलोंग्स टू। तो स्टैंडर्ड्स फॉर कॉस्मेटिक्स शेड्यूल एस में दिए गए हैं, सो इसमें आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डी टैब कंटेन्स डैश एक्स ऑफिशियो मेंबर्स। तो ड्रग्स टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड में आपके टोटल 8 एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होते हैं, तो इसमें आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्राइस फिक्स्ड बाय द इंडियन गवर्नमेंट फॉर शेड्यूल्ड फॉर्मुलेशंस अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ DPCO इज कॉल्ड। तो जो प्राइस फिक्स किया गया है इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू अकॉर्डिंग टू DPCO के प्रोविजंस, तो ये आपका रहता है सीलिंग प्राइस। ये क्वेश्चन भी हमने देख लिया था, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग इज रेफर टू फादर ऑफ इंडियन फार्मेसी। फादर ऑफ इंडियन फार्मेसी ML श्रोफ को कहा जाता है, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फॉर्म फॉर द इश्यू ऑफ लाइसेंस टू सेल स्टॉक एग्जिबिट एंड सेल और डिस्ट्रीब्यूट ड्रग्स स्पेसिफाइड इन शेड्यूल एक्स इन रिटेल इज। तो ये आपको याद रखना है रिटेल के लिए कौन सी है, तो रिटेल के लिए आपका शेड्यूल 20F, सो इसमें आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फार्मास्यूटिकल प्राइस रेगुलेशन स्कीम इज एक्सरसाइज टू हैव। तो फार्मास्यूटिकल प्राइस रेगुलेशन स्कीम जो है वो आपकी इनडायरेक्ट कंट्रोल करती है ओवर द ब्रांडेड प्राइस, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया इज कंस्टिट्यूटेड बाय द। तो PCI जो है वो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट कंस्टिट्यूट करती है, सो ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु पब्लिश द इंडियन फार्माकोपिया। इंडियन फार्माकोपिया को पब्लिश करता है आपका मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। यहीं पे अगर इंटरनेशनल फार्माकोपिया की बात की जाएगी सो दैट इज WHO। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया इज रिकंस्टिट्यूटेड एवरी डैश ईयर। तो PCI जो है वो हर 5 साल में रिकंस्टिट्यूट होती है, सो ऑप्शन डी जो है वो इसमें करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल गिव्स स्टैंडर्ड्स फॉर मैकेनिकल कॉन्ट्रासेप्टिव। मैकेनिकल कॉन्ट्रासेप्टिव के स्टैंडर्ड्स जो हैं वो आपके शेड्यूल R में दिए गए हैं, तो इसमें आपका ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर विच सेक्शन ऑफ इंडियन पीनल कोड द ड्रग इंस्पेक्टर्स आर अपॉइंटेड। तो ड्रग इंस्पेक्टर्स के सेक्शन के अंडर अपॉइंट होते हैं, तो अपॉइंटमेंट जो है वो आपकी सेक्शन 21 के अंडर रहती है, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है जॉइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल इज फॉर्म। तो जॉइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल जो है वो 2 या फिर 2 से ज़्यादा स्टेट के बीच में फॉर्म होती है, सो इसमें आपका ऑप्शन सी इन 2 और मोर देन 2 स्टेट्स इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइसेंस फॉर होलसेल ऑफ ड्रग्स अदर देन दोज स्पेसिफाइड इन शेड्यूल C1 एंड X इज इशूड ऑन फॉर्म। सो होलसेल के लिए बात की गई है, होलसेल के लिए लाइसेंस चाहिए, अदर देन दोज बोला गया है, तो अदर देन दोज के लिए आपका रहेगा 20B। ठीक है, सेम कंडीशन होगी स्पेसिफाइड इन C1 रहेगा, सो ये आपका 21B हो जाएगा। ठीक है, सेम होलसेल के लिए। द नेक्स्ट क्वेश्चन है द लाइसेंस टू मैन्युफैक्चर इन बॉन्डेड लेबोरेटरीज इज इशूड बाय। सो मैन्युफैक्चरिंग के लिए लाइसेंस बॉन्डेड लेबोरेटरीज में ये इशू करता है एक्साइज कमिश्नर, सो इसमें आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एप्लीकेशन फॉर कल्टीवेशन लाइसेंस ऑफ ओपीएम इज मेड ऑन फॉर्म। सो एप्लीकेशन फॉर कल्टीवेशन लाइसेंस किसका, ओपीएम का, ये किस फॉर्म में दिया गया है, सो इट इज गिवन इन फॉर्म नंबर 2, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हैच वैक्समैन एक्ट इज रिलेटेड टू। तो हैच वैक्समैन एक्ट जेनरिक ड्रग्स के रिगार्डिंग रहता है, सो इसमें आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फार्मेसी एक्ट रेगुलेट्स। फार्मेसी एक्ट जो है वो फार्मेसी एजुकेशन को रेगुलेट करता है, तो इसमें आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है CDSCO हेडक्वार्टर्स इज लोकेटेड इन। तो CDSCO आपकी रेगुलेटरी एजेंसी है इंडिया की, इसके हेडक्वार्टर्स जो हैं वो न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। सो इसमें आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है शेड्यूल M2 ऑफ द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 डील्स विद रिक्वायरमेंट ऑफ फैक्ट्री प्रीमिसेस फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ। तो शेड्यूल M2 इज रिगार्डिंग द कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स। सो इसमें आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ ड्रग्स इज प्रोहिबिटेड फ्रॉम इम्पोर्ट लाइसेंस। तो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के अकॉर्डिंगली किस कैटेगरी के ड्रग्स को प्रोहिबिट किया जाता है फ्रॉम इम्पोर्ट लाइसेंस। सो दीज आर द सुपुरियस ड्रग्स। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। सुपुरियस हो गया, मिस ब्रांडेड हो गया, अडल्ट्रेटेड, ये सारे ही इसमें रहेंगे, पहले ही मैंने आपको बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रग्स स्पेसिफाइड इन विच शेड्यूल शेल बी सोल्ड और ऑफर्ड फॉर सेल unless it has been sealed in a previously sterilized container। सो ये ड्रग्स आपके शेड्यूल सी के जो भी ड्रग्स होते हैं उनके रिगार्डिंग ये कंडीशन रहती है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 द सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन CDSCO, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट है। सो इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटरी एजेंसी है। सो इट इज़ रिगार्डिंग द अप्रूवल ऑफ न्यू ड्रग्स। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइसेंस फॉर होलसेल ऑफ ड्रग्स स्पेसिफाइड इन शेड्यूल C एंड C1 इशूड इन फॉर्म। सो स्पेसिफाइड इन शेड्यूल C1 है, होलसेल के लिए है, ठीक है। हमने प्रीवियस क्वेश्चन देखा अदर देन दो स्पेसिफाइड था, तो वो आपका क्या था 20B। अब यहाँ पे स्पेसिफाइड इन शेड्यूल C एंड C1 दिया गया है, तो ये आपका होगा 21B। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट लिस्ट ऑफ सब्सटेंसेस दैट शुड बी सोल्ड बाय रिटेल ओनली ऑन प्रिस्क्रिप्शन ऑफ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर इज गिवन इन विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल। तो ये आपका रहता है शेड्यूल H। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है powers of inspectors appointed under the Drug and Cosmetic Act 1940 are mentioned under which of the following section of the act। ठीक है, सो पावर्स की बात की गई है। सो पावर्स जो हैं वो आपकी किस सेक्शन के अंडर आती हैं। सो दीज कम्स अंडर द सेक्शन नंबर 22। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोका ओपियम एंड हेम्प कम्स अंडर। तो कोका ओपियम हेम्प ये आपके डेंजरस ड्रग्स एक्ट के अंडर आते हैं। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइसेंस रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ न्यू रिटेल ड्रग स्टोर इज इशूड बाय। सो लाइसेंस जो आपका रिक्वायर्ड रहता है न्यू रिटेल ड्रग स्टोर को स्टार्ट करने के लिए, ये आपका इशू करता है ड्रग इंस्पेक्टर। सो इसमें आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर विच शेड्यूल गुड्स मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस ऑफ आयुर्वेदा सिद्धा एंड फॉर ऑल यूनानी ड्रग्स आर डिस्क्राइब्ड। तो ये आपके शेड्यूल टी में दिए गए हैं। सो इसमें आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है चैप्टर 3 ऑफ द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 एंड रूल्स 1945 गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट। सो चैप्टर 3 आपका इम्पोर्ट ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स के रिगार्डिंग है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एज पर ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 एंड रूल्स 1945 शेड्यूल ए विच एप्लीकेशन फॉर्म शुड बी यूज टू ग्रांट अ लाइसेंस फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ आयुर्वेदिक एंड यूनानी ड्रग्स। ठीक है, आयुर्वेदिक एंड यूनानी ड्रग्स के अकॉर्डिंगली दिया गया है कौन सा एप्लीकेशन फॉर्म यूज़ किया जाता है। सो दिस इज एप्लीकेशन फॉर्म नंबर 24D। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंसुलिन इंजेक्शन कम्स अंडर शेड्यूल डैश ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट। इंसुलिन इंजेक्शन जो है वो आपका किस शेड्यूल के अंडर आता है। सो इट कम्स अंडर शेड्यूल जी। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओपियम स्ट्रॉ इंक्लूड ऑल पार्ट्स एक्सेप्ट। तो ओपियम स्ट्रॉ में कौन सा पार्ट इंक्लूडेड नहीं रहता है।
So opium straw में flower, stem and root. These are used. What seeds are not used? So option C is correct. Next question है a 20-week pregnancy can be terminated with the consent of. So 20-week pregnancy को terminate किया जा सकता है with the consent of 2 registered medical practitioner. ठीक है, इसमें 2 registered RMPs का consent जो है वो required रहता है. So option D is correct. नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइसेंस फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन इन बॉन्ड आर इशूड बाय. So these are issued by excise commissioner. So option B is correct. Next question है application for manufacture of cosmetics for sale distribution is required to be made to the state licensing authority in. So cosmetics की मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो एप्लीकेशन रिक्वायर्ड रहती है उसके लिए फॉर्म रहता है आपका फॉर्म कोस 5. सो इसमें आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल्स ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक रूल्स 1945 लेस द रिक्वायरमेंट्स फॉर द फंक्शनिंग एंड ऑपरेशन ऑफ अ ब्लड बैंक एंड फॉर प्रिपरेशन ऑफ ब्लड कंपोनेंट्स. तो ब्लड बैंक एंड ब्लड कंपोनेंट्स की प्रिपरेशन के जो भी ऑपरेशंस हैं वो सारे आपके शेड्यूल एफ के अंडर आते हैं. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर्म नंबर 20 स्टेट्स दैट. तो फॉर्म नंबर 20 जो है वो आपका स्टेट करता है लाइसेंस टू सेल स्टॉक एग्जिबिट और ऑफर फॉर सेल और डिस्ट्रीब्यूट बाय रिटेल. ठीक है, रिटेल के थ्रू सेल होगी अदर देन दोज स्पेसिफाइड इन शेड्यूल सी, C1 एंड X. तो इसमें आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट. पूरी स्टेटमेंट अगर सेम होगी यहाँ पे अदर देन की जगह पे स्पेसिफाइड इन शेड्यूल सी एंड C1 रहेगा तो वो आपका फॉर्म नंबर 21 हो जाएगा. ठीक है, सो ये डिफरेंस आपको याद रखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन है एप्लीकेशन फॉर ग्रांट ऑफ अ लाइसेंस टू मैन्युफैक्चर आयुर्वेदिक सिद्ध एंड यूनानी ड्रग्स रिक्वायर्स. तो आयुर्वेदिक सिद्ध एंड यूनानी ड्रग्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए लाइसेंस रिक्वायरमेंट जो है वो आपकी फॉर्म नंबर 24D से होगी. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है TGA दैट इज थेरापेटिक गुड्स एडमिनिस्ट्रेशन इज रेगुलेटरी एजेंसी ऑफ. सो ये रेगुलेटरी एजेंसी होती है आपकी ऑस्ट्रेलिया की. CDSCO ये हमने देख लिया था, ये इंडिया की रेगुलेटरी एजेंसी होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन है MHRA मेडिसिन एंड हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स रेगुलेटरी एजेंसी. इट इज़ द रेगुलेटरी एजेंसी ऑफ. तो ये आपकी UK की यूनाइटेड किंगडम की रेगुलेटरी एजेंसी है. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है MCC दैट इज मेडिसिन कंट्रोल काउंसिल. सो इट इज़ द रेगुलेटरी एजेंसी ऑफ. सो ये आपकी साउथ अफ्रीका की रेगुलेटरी एजेंसी है. सो इसमें आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है एज पर शेड्यूल P कार्बेनिसिलिन सोडियम पाउडर शुड बी स्टोर्ड एट. तो शेड्यूल P के अकॉर्डिंगली जो कार्बेनिसिलिन सोडियम पाउडर है वो स्टोर होता है एट अ टेम्परेचर नॉट एक्सीडिंग 5 डिग्री सेल्सियस. सो इसमें आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस कम्स अंडर क्लिनिकल ट्रायल. तो पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस जो है वो आपकी फेज 4 के अंडर आती है. सो ऑप्शन डी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉमिनेटेड और इलेक्टेड मेंबर्स इन स्टेट फार्मेसी काउंसिल होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ. तो जो भी नॉमिनेटेड और इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं स्टेट फार्मेसी काउंसिल के अंडर वो 5 साल तक ऑफिस होल्ड करते हैं. 5 ईयर उनका पीरियड रहता है. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. तो यहाँ पे 120 क्वेश्चन हमारे फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस के कवर होते हैं. ऑलमोस्ट हमने मोस्ट ऑफ द शेड्यूल्स भी इसमें कवर कर लिए, एक्ट के बारे में भी देख लिया एंड कुछ अदर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस प्रीवियसली पूछे गए थे उनको भी मैंने इसमें इंक्लूड कर लिया है. तो PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं. इसके साथ में शेड्यूल C एंड C1 जो है वो आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है. तो ये लिस्ट मैंने इसमें आपको प्रोवाइड कर दी है शेड्यूल C की भी एंड शेड्यूल C1 की भी. ठीक है, दोनों में जो जो कंपाउंड्स आते हैं, जो जो ड्रग्स आते हैं वो सारे इसमें आपको मिल जाएंगे PDF में. साथ ही में शेड्यूल H में जो कि आपके मोर देन 500+ ड्रग्स इसमें रहते हैं उसकी लिस्ट भी मैंने इसके एंड में जो है वो आपको मेंशन कर दी है. PDF से आप सारी पूरी की पूरी लिस्ट जो है वो चेक कर सकते हैं.
सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।